नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के सामने खड़े एक बहुत बड़े सवाल की। एक ऐसा सवाल जो देश के डिजिटल भविष्य की दिशा तय कर सकता है। ये कहानी है भारत के क्रिप्टो चौराहे की, जहां दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते सामने हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्रिप्टो का क्या करें? इस पर पूरी तरह से बैन लगा दें या फिर इसे नियमों के दायरे में ले आएं? या एक तीसरा रास्ता है, इनोवेशन को पूरी तरह से बढ़ावा दें। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर बहुत दूर तक जाएगा। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा असर पड़ेगा 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर, जो पहले से ही क्रिप्टो बाजार का हिस्सा है। जी हाँ, 10 करोड़। ये नंबर ही इस मुद्दे को कितना गंभीर बना देता है ना। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। भारत आज जिस क्रिप्टो चौराहे पर खड़ा है, वहां उसे एक बहुत ही महीन संतुलन बनाना है। एक तरफ है इनोवेशन की तेज रफ्तार को पकड़ने की चुनौती, तो दूसरी तरफ है देश की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की बड़ी चिंताएं। अच्छा, अब जरा नजरिया बदलते हैं और एक ऐसे देश की बात करते हैं जिसका नाम आपने इस बहस में शायद ही सोचा होगा। भूटान। जी, भूटान। यहाँ एक बिल्कुल अलग एक तरह की शांत क्रांति चल रही है, जो सरकार की देखरेख में ब्लॉकचेन का एक बिल्कुल नया मॉडल दुनिया के सामने रख रही है। भूटान का पूरा अप्रोच ना इस एक लाइन में समझ आ जाता है। उनका मकसद ये नहीं है कि हर कोई क्रिप्टो खरीदे बेचे, नहीं, बल्कि उनका फोकस है एक सोची समझी सरकारी रणनीति के तहत इस टेक्नोलॉजी को सिस्टम में इंटीग्रेट करना। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। तो भूटान ने ये किया कैसे? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, सरकार ने खुद इनोवेशन की कमान संभाली, जैसे कि उनका प्रोजेक्ट ड्रक। दूसरा, उन्होंने रिपल जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, उन्होंने आम लोगों को इसके सट्टेबाजी वाले पहलू से दूर रखा। लेकिन सवाल ये है कि भूटान ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे उनकी एक लंबी सोच है। पहला तो ये कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा, अपने लोगों को क्रिप्टो मार्केट के खतरनाक उतार चढ़ाव से बचाकर रखना चाहते हैं। चलिए अब वापस भारत आते हैं, जहाँ की कहानी एक उलझी हुई पहेली जैसी है। यहाँ एक अजीब सी खींचतान चल रही है। एक तरफ इनोवेशन की दौड़ में शामिल होने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ सब कुछ कंट्रोल में रखने की जरूरत। और ये खींचतान तो सरकार के अंदर ही साफ साफ दिखती है। एक पाले में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जिनकी पहली चिंता है देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इससे जुड़े खतरे। और दूसरे पाले में है वित्त मंत्रालय, जिसका जोर इनोवेशन और आर्थिक तरक्की पर है। भारत के सामने रेगुलेशन को लेकर जो चुनौतियां हैं, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए, जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके हितों की रक्षा कैसे हो, देश से पैसा बाहर जाने का जो खतरा है यानी कैपिटल फ्लाइट, उसे कैसे मैनेज किया जाए। और इन सब के बीच क्या भारत को अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी लानी चाहिए? और हाँ, भारत ये सारे फैसले अकेले नहीं ले रहा है। G20 जैसे बड़े इंटरनेशनल फोरम्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो भी सुझाव दे रहे हैं, उनका भी भारत की फाइनल पॉलिसी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर। 2 देश, 2 बिल्कुल अलग रास्ते। क्या भारत भूटान के इस मॉडल से कुछ सीख सकता है? जब हम दोनों देशों को आमने सामने रखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। देखिए, भूटान का मॉडल छोटा है, पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। वहीं भारत का बाजार बहुत बड़ा है और इसे चलाने वाले आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। भूटान का फोकस बड़ी बड़ी कंपनियों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर है, जबकि भारत में ज्यादातर लोग इसे एक सट्टेबाजी की तरह देख रहे हैं। तो ये तो जाहिर है कि भूटान का मॉडल जैसा का तैसा उठाकर भारत में लागू नहीं किया जा सकता। तो फिर एक प्रैक्टिकल रास्ता क्या हो सकता है? शायद एक हाइब्रिड मॉडल। मतलब भारत भूटान से सीखकर इंडस्ट्री के लिए ब्लॉकचेन इनोवेशन को तो बढ़ावा दे, लेकिन आम लोगों के लिए जो सट्टेबाजी वाली क्रिप्टो एक्टिविटीज हैं, उन पर सख्त नियम कानून लागू करे। तो चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। भारत के सामने क्या क्या रास्ते हो सकते हैं और उनका मतलब क्या होगा? पहला सिनेरियो तो ये है कि एक पूरी तरह से रेगुलेटेड मार्केट बना दिया जाए। मतलब क्रिप्टो को कानूनी तौर पर देश की इकोनॉमी का एक हिस्सा मान लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे भी साफ हैं। इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स के नियम एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। लोगों के पैसे की सुरक्षा के लिए एक ऑफिशियल सिस्टम होगा और इस स्थिर माहौल में इनोवेशन भी बढ़ता रहेगा। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर। यह है हाइब्रिड ब्लूप्रिंट मॉडल।
इसमें भारत भूटान वाले मॉडल के कुछ हिस्से अपनाता है, मतलब सरकार के कंट्रोल वाला अप्रोच। और अगर ये हाइब्रिड मॉडल आता है तो इसका असर भी अलग-अलग होगा। इंडस्ट्री के लिए सरकार की तरफ से ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन आम लोगों की ट्रेडिंग पर बहुत सख्त कंट्रोल होगा। इससे बड़ी कंपनियों के लिए तो रास्ते खुलेंगे, लेकिन छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौके सीमित हो जाएंगे। तो आखिर में सवाल यही है, पूरी दुनिया देख रही है, भारत अपने डिजिटल भविष्य की इमारत बनाने के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट चुनेगा? एक खुला बाजार या फिर कंट्रोल के साथ इनोवेशन? जवाब जो भी हो, वो आने वाले कई सालों तक भारत में टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दिशा तय करेगा।